पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह अपने अल्प प्रवास के दौरान नीमच गांधी भवन पहुंचे, जहां कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने गांधी भवन परिसर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग महात्मा गांधी के भक्त हैं वही असली देशभक्त हैं और जो लोग गोडसे के भक्त हैं वह लोग देशद्रोही हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के संदर्भ में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक सर्वे के दौरान पाया कि असली किसान कृषि कानून से परेशान है। चुनावी रणनीति के चलते उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर मोदी जी को किसान के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिसने हमारे देश के पिता की हत्या की है और कुछ लोग उनका पक्ष रखते हैं तो यह दुख की बात है, अफसोस की बात है। नाथूराम गोडसे सबसे बड़ा देशद्रोही है और रहेगा और महात्मा गांधी सबसे बड़े देशभक्त थे और रहेंगे। स्थापित हुई है महात्मा गांधी जी की, वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे, यही तय हुआ था। तो आज हमारे सभी दिग्गज नेता हैं नीमच जिले के, उनके साथ यहाँ पर भेंट भी हुई है। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया। 700 किसानों की शहादत के बाद ये निर्णय पीएम ने लिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले कुछ महीनों में भाजपा ने ऐसा प्रचार किया था पूरे देश में कि जो किसान आंदोलित हैं उनको कहलवाया खालिस्तानी, देशद्रोही। लेकिन क्योंकि भाजपा को सर्वे में दिखा कि कहीं ना कहीं वाकई में आज किसान परेशान हैं और जो ये 3 काले कानून मोदी जी के हैं, भाजपा सरकार के हैं, ये सिर्फ जो मोदी जी के उद्योगपति मित्र थे उनके पक्ष के लिए था। क्योंकि चुनाव आ गए उत्तर प्रदेश में और विशेषकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर किसान बहुत आक्रोश में था, तो इसीलिए चुनावी रणनीति के रूप में उन्होंने मोदी जी को झुकना पड़ा किसान के सामने। मुझे इस बात की खुशी है कि राहुल गांधी जी हमारे नेता ने पहले ही कहा था कि कुछ भी हो जाए इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को ये काला कानून वापस लेना ही होगा, और वही हुआ। सर, आपने देशद्रोही बताया है गोडसे के भक्तों को, और क्या, गांधी जी के भक्तों को और क्या बताया, किसके ऊपर सीधा निशाना? क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? जो लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति जिसने हमारे देश के पिता की हत्या की, अगर कुछ लोग ऐसे व्यक्ति को का पक्ष रखते हैं तो ये बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है। गोडसे सबसे बड़ा देशद्रोही था और हमेशा रहेगा, और महात्मा गांधी जी सबसे बड़े देशभक्त थे और हमेशा रहेंगे। बड़े आश्चर्य और शर्म की बात भी है सर कि जब आप नगरीय प्रशासन मंत्री थे तब यहाँ गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा स्थापित हुई थी। आपके लंबे समय तक आपका इंतजार यहाँ स्थानीय भैया भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर सुनो भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। नीमच कांग्रेस का हर एक व्यक्ति हमारा नेता है, सबने की यहाँ पे स्थापना गांधी जयंती पर की, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम देखिए भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसा मैंने पहले कहा है, जो नीमच का हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता है वो हमारा नेता है। जब उनको ठीक लगा उन्होंने स्थापना की गांधी जयंती के दिन, उससे बेहतर कौन सा दिन हो सकता है? हमारे बाबा साहब भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय जयवर्धन सिंह जी, सदाबहार नेता, सभी के दिलों के राजा पधारे। हमें बड़ी खुशी हुई। सवेरे सवेरे वो उदयपुर डबोक फ्लाइट से 9 बजे आए और जगह जगह पे उनका स्वागत होते हुए वो मालवीय बलई समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए आए और वहाँ से आते वक्त नीमच में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का हौसला अफजाई किया। और जब हम सबसे बड़ी विचित्र बात तो ये हुई कि नया गांव में मेरे द्वारा जो स्वागत समारोह हुआ, अनएक्सपेक्टेड लोग वहाँ पर उन्होंने सबने शिरकत किया और सबने बड़े खुशी खुशी से उनका आत्मीयता से स्वागत अभिनंदन किया। आपकी खास उनसे मुलाकात भी हुई, आपके स्वागत क्या बोला? मेरी उनसे बहुत अच्छे से मुलाकात हुई
और कुछ विषयों पे चर्चा भी हुई और अच्छे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया उन्होंने मुझे। आपने क्या मांग करी नीमच के लिए, किस तरह की राजनीति होना चाहिए? मैंने यही मांग की कि हमारे कांग्रेस का और ख़ास तौर से नीमच और जावद के लिए मैंने स्पेशल तरीके से कुछ बातें की जो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता।